अस्सलाम वालेकुम बटरफ्लाई, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में आपके बेस्ट होंगे। और मैं आप लोग को बटरफ्लाई बता दूँ कि लेट वीडियो लाने का रीज़न यही था कि मेरे मोबाइल से कुछ वीडियोस जो थी वो डिलीट हो गई। उनको वापस करने में मुझे टाइम लग गया, इस वजह से लेट हो गई स्टोरी के लिए। चलो ये स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और कभी बता देना आप लोग को ये वन शो चाहे कैसा लगा। यानी कि हद है, डैड को मुझसे बदला निकालने का कोई और तरीका नहीं था जो मुझे ऐसी गंदी जगह पे भेजती है। वो हमें नहीं मिला का क्या मतलब है। उसे किसी भी तरीके से ढूंढ के लाओ, सीधा या मुड़ता, मुझे वो चाहिए यहाँ पे। क्या बात है यार, जान कहाँ से निकल आया। अभी ना मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि मुझसे बात मत करो, मैं भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा पर जिमीन गैंगस्टर हम माफियाज की पार्टी में क्या कर रहे हैं। देखने आया था कि ऐसी घटिया जगह पे क्या कुछ होता है। अभी तो तुमने कुछ देखा है। आओ दिखा दो तुम्हें क्या कुछ होता है ऐसी घटिया जगह पे। क्या मैं भी तुम दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ। अरे वाह क्या बात है, यहाँ तो दो चांद निकले हैं। एक पार्ट जिमीन गैंगस्टर और दूसरा जून जंको साइको किलर। तुम माफियाज की पार्टी में क्या कर रही। ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस इस पार्टी में मेरे कुछ एनिमीज हैं जिनका काम तमाम करने आया हूँ। तो ये तुम मुझे बता देते, तुम्हारी एनिमी मेरी एनिमी हुई, मैं जान से मार देता। थैंक्स मिस्टर किंग भी, मुझे अपने काम करना खुद पसंद है। किंग हम इसे पकड़ के ले आए हैं। शुक्र करो कि तुम लोग इसे पकड़ के ले आए, वरना मैं तुम लोग को नहीं छोड़ता। और तुम कहाँ बच के जाओगे मुझसे। हम अच्छा तो ये है, इसकी वजह से तुम इतने ज़्यादा गुस्से में थे। अब तो तुम्हें जान से मारना बनता ही है। तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें 3 लोग मार रहे हैं, एक गैंगस्टर, एक साइको, एक माफिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे मत मारना। ये क्या कर रहे हैं आप लोग। आप ठीक तो है ना, आपको कहीं लगी तो नहीं ना। वो पर्सन जो होते हैं वो युंगी से अपना हैंड छुड़ा के वहाँ से भाग जाते हैं और गार्ड उस पे पीछे जाते हैं और युंगी गुस्से से इनकी तरफ देखते हैं। क्या आप लोग पागल हो, इस तरह से कौन किसी को मारता है। मेरे गार्ड निकम्मे इतनी मुश्किल से उस पर्सन को पकड़ के लाए थे, तुमने उसको दोबारा से भगा दिया। तुम्हें तो यहाँ कभी माफियाज की पार्टी में देखा नहीं है, तुम हो कौन। मैं एक ही बताऊँ कि मैं कौन हूँ, और आप लोग जो कर रहे थे गलत था, दोबारा ऐसा मत करना, ये गलत बात होती है। आप दोनों ऐसे घूर कर रही हो, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। यूंगी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, डैड तुम्हारा कार में वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी। मैं बस आया ही हूँ। वैसे ये पर्सन जो भी था सीधा दिल पे जाके लग गए। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की। एक साइको किलर को एक चीज़ पसंद आ जाए तो वो उसको बर्बाद करके ही छोड़ता है, बस ये पता लगाने की ये है कौन। उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी पर्सन आया था उसने उसका नाम यूंगी लिया था, तो ये मिस्टर मिन का बेटा है। इसका मतलब कि हम तीनों के जो डैड हैं उनकी एनिमी। बेबी क्या आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकती। कर दूंगा ये काम, कल आप आ जाना मुझसे मिलने। अबे ओ, इस बात का मतलब क्या है। तुमने क्या हमें आवारा समझा कि जहाँ ऑर्डर दिए और हम लोग पहुँच गए। तो बेबीज लेट मत होना, आ जाना टाइम पे। तुम्हारी तो अब बस भी करो किस्सा करना। चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। तुम जानते हो ना कि एक साइको किलर को ना नहीं कहना चाहिए। बाहर में जाओ तुम दोनों, एक माफिया तो एक साइको। बटरफ्लाई मैं आप लोग को यहाँ पे जो है वो सबका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। पहले तो जॉन जंगू जो एक साइको किलर है, और दूसरे पे पार्क जिमिन जो एक गैंगस्टर है, और किम तियोन जो एक माफिया है। और ये तीनों जो है वो इनके जो डैड है वो आपस में एक दूसरे की एक एनिमी है। इन तीनों के डैड जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं और हेट करते हैं। और इन तीनों के जो डैड है उनकी सबसे बड़ी जो एनिमी है वो है मिन फैमिली। इन तीनों के जो डैड है वो किसी तरह बस मिन फैमिली को जो है वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये तीनों जो है वो इस तरह से एक मिशन के दौरान जो है ये तीनों मिले थे। उस वजह से इन दोनों ने तो एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखा था, अच्छे लगे थे और पसंद किया था। तो इसी तरह ये मिलते रहते हैं। इनके जो आपस में अच्छे खासे जो है वो बॉन्डिंग हो गई थी। ये लड़ते रहते तो हैं लेकिन एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। और ये बात इनके डैड को अभी तक नहीं पता कि ये लोग तीनों आपस में मिलते हैं और इन तीनों के खुद की जो है वो डैड के साथ नहीं बनती। और ये है हमारे क्यूट सा यूंगी जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और इनोसेंट है। इसकी फैमिली में इसके मॉम डैड और एक बड़ा भाई है जिसका नाम नामजून है। उनके जो हस्बैंड है वो है किमसुल जी। और ये सब लोग जो है वो एक माफिया से हैं, लेकिन यूंगी को इन सब चीज़ों से इन्होंने दूर रखा हुआ है। और बाकी चीज़ें जो है वो आप लोग को स्टोरी में पता चल जाएंगी। आज मेरा दिन इतना अच्छा है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे इस गैंगस्टर को मारना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता था कि आज मेरा लक इतना अच्छा है कि मुझे मेरी एनिमी मिल जाएगी मारने के लिए।
क्या बात है, तुम्हारे वो जो दो चमचे या दो बॉडीगार्ड जिन्हें अपने साथ लेके घूमते रहते हो वो नहीं आए तुम्हारे साथ? वो दोनों मेरे साथ इसलिए नहीं होते कि मुझे प्रोटेक्ट कर पाए, वो मेरे साथ इसलिए होते हैं कि सामने वाले को मुझसे बचा पाए, और मैं उनके साथ इसलिए होता हूँ कि सामने वाले को उन दोनों से बचा पाऊँ। वैसे मैं उन दोनों को क्या कहूँ, तुम्हारे एक पार्टनर या तो फिर एक बेड पार्टनर। अरे गैंगस्टर जिमिन, क्या हो गया तुम्हारे निशाने को? मुझे तो गोली लगी ही नहीं। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की ना तो मेरे सारे ये जो आदमी एक सेकंड नहीं लगाएंगे तुम्हें जान से मारने में, तो फिर मैं भी एक सेकंड नहीं लगाऊंगा तुझे जान से मारने में। क्या बात है, दो शैतान का नाम लिया और दो शैतान हाजिर। तूने माफिया और गैंगस्टर का तो गुस्सा देख लिया होगा, आज तो एक साइको का गुस्सा देखेगा। जंकुक जो है वो यहाँ पे उस पर्सन को बहुत बुरी तरीके से मारता है कि उसकी बॉडी तक पे जाने नहीं जा रही थी। वी और जिमिन जो है वो उस जंकुक को देख रहे थे और जंकुक उसको मारते हुए बस यही कह रहा था कि मुझे नहीं पसंद है कि कोई मेरी चीज को हाथ लगाए। ये सच में एक साइको है। तुम जानते तो हो कि जंकुक का गुस्सा किस तरह का है। उसने हमारे बारे में क्या कुछ नहीं बोला, गुस्सा करना तो बनता है। जंकुक अब बस भी करो, चलो हमारे साथ। ये देखो उसका ब्लड। क्या करोगे इसके ब्लड का? इसके ब्लड को जाके मैं कुत्तों को दूंगा। तुम्हें वनफायर को देना चाहिए ना कि कुत्ते को। तुम लोग समझे नहीं, ये जो ब्लड है जाके मैं कुत्ते में डालूंगा ना। तुम सच में समझ से बाहर हो हम दोनों के। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों भी मेरी समझ से बाहर हो, एक गैंगस्टर तो दूसरा माफिया। बट एवर भी तुमने उस बॉय की इन्फॉर्मेशन निकाली, मैंने उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं निकाली। बातें तो तुम बड़ी बड़ी कर रहे थे, पहले मेरी पूरी बात सुन लोगे तुम। मैंने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं निकाली ताकि हम तीनों के डैड की जो सबसे बड़ी एनिमी है वो मेरी फैमिली है, हमें उनके बारे में सब कुछ तो पता है, हमने और क्या पता कर लेना है। तुम अगर भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि वो हमारे तीनों के डैड की एनिमी है, उनको उसके बारे में सब कुछ पता है। हम तीनों को मेरी फैमिली के बारे में नहीं पता है। ये भी जो है वो बातें करते हुए चल रहे थे। यहीं पे एक बॉय आते हैं जो हल्के दिन से टकरा जाता है और ये तीनों उसका फेस ही देख पाते हैं। तो वो टकराया था बॉय वो फ्लोर पे गिर जाता है। ये तीनों गुस्से से उस बॉय की तरफ देखते हैं। प्लीज मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे बचा लो। तुम जानते भी हो कि तुम किनसे टकराए हो, तुम अंधे हो, देख नहीं चल सकते, किससे बचाने तुम्हें हम? और जो तुम हमसे मदद मांगने आए हो, हम तुम्हारे क्या बॉडी गार्ड हैं जो तुम तुम्हारी मदद करें? अपना चेहरा दिखाओ हमें। यार तुम्हारी उम्र तो काफी लंबी है, अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और तुम यहाँ पे आ गए। इसे कहते हैं लक। आपकी किस्मत आपके पास चल के खुद आई है। ऊपर वाला भी चाहता है हमें मिलाना, इसलिए तो हम घर से मिल गए। प्लीज मेरी मदद करो, वो लोग मुझे मार देंगे। ये भी जो इतने सारे लोग आ जाते हैं और उनकी ये चीज देख के इन तीनों के पीछे जाके छुप जाते हैं, अपने आप को हाइड कर लेते हैं। और ये तीनों जो है वो उस पर्सन की तरफ देखते हैं और उनसे जाके लड़ने लगते हैं ये तीनों। अपनी आईज ओपन करो, डरो मत, वो लोग मर चुके हैं सारे। क्या तुम इसी तरह रोते हो अपने हर मिशन पे? तो तुम मिशन कैसे एंड आउट करते हो? तुम एक माफिया हो। तुम हमसे क्यों डर रहे हो? हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमने तो उल्टा तुम्हारी मदद की है। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते। मुझे मेरे मेंशन ले जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम पहले रोना बंद करो, हमारे साथ कार में चलो, हम ले जाते तुम्हें। इनकी जगह इनके साथ इनकी कार में बैठ जाते हैं और ये तीनों कार के बाहर ही थे अभी। मेरी बात सुनो, इसको इसकी मेंशन लेके जाना क्या प्लीज सही है? क्या मतलब? वहाँ पे वो लोग सब हमें जानते होंगे ताकि हमारी एनिमी है, अगर उन्होंने हमें कुछ कर दिया तो? हम तीनों एक दूसरे के साथ है तो सही, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें तो हमारे थैंकफुल होना चाहिए कि हमने उनकी बेटी की जान बचाई है। यहीं से जो है ये तीनों भी घर पे बैठते हैं। युंगी जो है वो पूरे रात से बस रो रहा था इतना ज्यादा, बस ये लोग जो है वो युंगी की तरफ बस देख रहे होते, चुप कराने की कोशिश नहीं करते। ताकि वो जिस तरह बच्चे की तरह रो रहा था, इनको समझ नहीं आती कि यानी कैसे चुप कराए, क्या कहें उसे, ताकि इन्होंने कभी भी किसी भी रोते हुए पर्सन को यानी इस तरह से तो इतनी प्यार से यानी किसी के साथ नहीं हुए होंगे ना ये माफियाज, गैंगस्टर और साइको। जैसे बस युंगी बस रो ही रहा था, बस ये रोने देते हैं उसे। फिर बाद ये लोग जो है वो मेंशन पहुंचे थे। युंगी जो है वो कार से बिना सोचे समझे, जंकुक ने भी पूरी ब्रेक मारी भी नहीं थी कि युंगी जो है वो कार से निकल जाते और भाग जाते मेंशन। युंगी तुम ठीक हो?
ह्योंग, नामजुन, ये क्या कर रहे हैं आप? इस घटिया इंसान को बोलो जिनके साथ आए उनके साथ यहाँ से निकल जाती, शक्ल करने से पहले मैं इसे जान से मार दूँ। मॉम, डैड, देखे ना ह्योंग, क्या क्या कह रहे हैं? ह्योंगी, निकल जाओ यहाँ से। डैड, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं क्यों जाऊँ? मैंने क्या किया यहाँ से? तुम तो इतनी ज्यादा इनोसेंट हो ना कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने किया क्या है ना। दिल तो जा रहा है तुम्हारा गला दबा दूं मैं। मॉम, हटे पीछे, क्या कर रही हैं आप? तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि हमने क्या कहा? इससे पहले हम तुम्हें चांद से मारे। मेरा गुस्सा कंट्रोल में नहीं आ रहा। जाओ यहाँ से ह्योंगी। पर मैंने किया क्या? आप लोग हुआ क्या है? अच्छा, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुमने क्या किया? इधर आओ, ये देखो अपने करतूतें। ये क्या? नहीं नहीं मॉम, ह्योंगी नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने नहीं किया, सच कह रही हूँ मॉम, मैंने नहीं किया। डैड, आप तो अपने ह्योंगी को जानते ना, ह्योंगी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा जो बेटा ह्योंगी था वो मर चुका है मेरे लिए, तब तुमने इनके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था। गार्ड को बुलाओ और इसे बाहर निकालो। नहीं 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 डैड, मॉम मेरी बात सुने, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप बात सुने, ह्योंगी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये धोखे से मुझे क्लब लेके गया था, ये सब कुछ इसने किया। इसने मुझे धमकाया था, मैं सच कह रही हूँ। इन्होंने मुझे बचाया था। आप पूछ रहे, मैं इनको नहीं जानता। मैं नहीं जानता ये आपके एनिमी है। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं तुम्हारी बात कि तुम जो कह रहे हो सच कह रहे हो। क्या तुम पार्टी वाले दिन इनसे नहीं भी लेते? क्या तुम क्लब इनसे मिलने नहीं गए थे? मैं पार्टी वाले दिन मिला था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरी बात की यकीन तो करा हम लोग। तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई हरकत करते हुए? ये तुम बात जानते थे कि ये हमारी सबसे बड़ी एनिमी है। इन तीनों के डैड जो है हमारी सबसे बड़ी एनिमी है, उसके बावजूद तुमने इनके साथ ये सब कुछ किया मिलके। ये डैड को धोखा दिया, ये तो तुम्हें यूज कर पाएंगे होंगे। अगर हमारे ये दुश्मन तीन इधर जिंदा खड़े ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही होंगे। नामजुन, मुझे इसकी और शक्ल नहीं देखनी, इसे बाहर निकालो। डैड, मेरी बात सुने, सच में ह्योंगी ने कुछ नहीं किया। मम्मा, आप कुछ बोले ना, मैं कहाँ जाऊँगा? उठो यहाँ से, बहुत तमाशा कर लिया तुमने। नामजुन, इसे बाहर निकालो। नामजुन, हम छोड़िए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जीने आऊँगा, आप कुछ बोले नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़े मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। गार्ड, अगर ये अगली बार से चारों यहाँ पे दिखे तो बिना सोचे समझे इन्हें जान से मार देना। ह्योंगी ने कुछ नहीं किया। प्लीज डोर खोले। ह्योंगी के पास सुन रही, ह्योंगी कहाँ जाएगा? प्लीज डोर खोले ना ह्योंग। मम्मा प्लीज डोर खोले ना। क्या हम कहते हैं ह्योंगी पे यकीन नहीं? उसने कोई ऐसा बैड काम नहीं किया है। प्लीज डोर खोलो ना। ह्योंगी, ये डोर नहीं खुलने वाला। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं क्या करूँगा? इनको बोले ना, मेरी बात सुने, कुछ नहीं किया मैंने तो। ये डोर नहीं खुलने वाला, तुम हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, ह्योंगी नहीं जाएगा हम लोग के साथ। मम्मा डोर खोलो ना। ये कैसे जाएंगे उनके साथ? नहीं जानता, इन्हें खोलो ना। ह्योंगी को अंदर आने देना। ह्योंगी ने सच कह रहा है, ह्योंगी ने कुछ नहीं किया। ह्योंगी, मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन अभी इनको तुम पे यकीन नहीं है। ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में। तुम्हारे लिए भी ये बेटर है कि इनके साथ चले जाओ। और तुम तीनों मुझे अपना नंबर दो ताकि ह्योंगी तुम लोग के साथ जा रहे। ह्योंगी बेबी, उठो, चलो हमारे साथ। ह्योंगी जो है वो जैसी कार में बैठा था वो वहीं पे अनकॉन्शियस हो गया था। ये लोग जो है वो सीधा मेंशन ही लेके जाते हैं। ये तीनों जो है वो एक साथ एक ही मेंशन में रहते हैं। हमारे डैड जो है वो कम से कम हमारी बात तो सुन लेते। इसकी फैमिली में तो किसी ने भी इसकी बात तक नहीं सुनी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारे मेंशन में, हमारे रूम में बिना कोई मेहनत किए ये हीरा हमें मिल गया। ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। उसकी कंडीशन देखो, उसको बहुत ही ज्यादा फीवर हुआ हुआ है। उसकी हालत देखो, उसको ब्लड निकल रहा है, क्लोथ भी चेंज करना है हमें। ह्योंगी के जो है वो चोटें तो बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी, ताकि वो क्लब में पहले तो अपने आप को किसी तरह बचा रहा था। फिर तब मेंशन पहुंचा तो उसकी मॉम ने और सबने इतना ज़्यादा उसे मारा। जब उसे मारा था तो उसको चोटें भी इतनी ज़्यादा लगी तो उसकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जिमिन जो है वो ह्योंगी को जहाँ जहाँ चोट लगी थी बैंडेज करने लगता है।
और जंगकुक जो है उसके क्लोथ्स वगैरह चेंज कर देता है और टैंग जो है उसे मेडिसिन वगैरह दे रहा था ताकि उसे बहुत ही ज्यादा फीवर हुआ हुआ था। इसी तरह जो है वो रात गुजर जाती और ये जो है वो युंगी की केयर करते रहते ताकि उसे बहुत ही ज्यादा फीवर हुआ हुआ था और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था उसका फीवर। ये लोग पट्टियां करते जा रहे थे, मेडिसिन दे रहे थे, साथ साथ उसकी केयर कर रहे थे। तब भी थोड़ा बहुत होश में आता था, वो रोने लग जाता था मामा मामा कह के। इसलिए ये लोग उस तीनों किसी तरह बस हैंडल कर रहे थे उसे। जंगकुक मेरे लिए भी कॉफी बना दोगे, मेरे हेड में पेन हो रहा है। देखो अभी तो वो अपने रूम में सो रहा है, उसको उठा के हम ब्रेकफास्ट करवा देते, उसे भी तो मेडिसिन देनी होगी ना। ठीक है करवा लेते, पहले हम ब्रेकफास्ट कर लें, तब तक उसे आराम करने दो। वैसे तुमने अभी तक कोई बात पता की है कि उसके ऊपर जो इल्जाम लगाया था हमें लेके, वो भी तो अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। हाँ उस बात की इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली थी रात को ही, ये वीडियो देख लो तुम दोनों। ओ बेटे की हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। हमारी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी पार्टी में माफियाज की, वहाँ पे ये पिक्चर किसी ने क्लिक करके वीडियो बनाई है। मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये सब कुछ कौन कर सकता है। देखो हम तीनों को क्या ही करना है, जिसने भी किया जो भी किया, लेकिन यूंगी तो हमारे पास से ना, ये फायदे वाली बात है हमारे लिए। तो यहाँ से कहीं जाएगा, उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दी और उसे मजबूरन यहाँ पे हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। जिस रूम में यूंगी था वहाँ पे इनको ना कुछ गिरने की वॉइस आती है, तो ये लोग जो उस रूम में जाते हैं। यूंगी जो है वो फ्लोर पे बैठ कर रो रहा था। तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। हमसे डरो मत, हम तुम्हें किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बताओ क्या हुआ है। मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज़ मुझे ले जाना, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। बेबी अगर हम आपको आपके मेंशन ले गए ना, आपके साथ साथ वो हमें भी मार देंगे। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आई नो कि उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी और आपने कुछ भी नहीं किया। बीच है वो यूंगी की तरफ ना हैंड करता है उसका फीवर चेक करने के लिए, लेकिन यूंगी जो है वो डर के पीछे हो जाता है। क्या हो गया, बस मैं फीवर चेक कर रहा था, तुम्हें कल रात को बहुत ही ज़्यादा फीवर हुआ हुआ था। तुम्हें देख के तो लगता है कि अभी तक तुम्हारी तबीयत तो ठीक हुई नहीं है सही तरीके से। तुम जाके फ्रेश हो जाओ, हम ब्रेकफास्ट करके तुम्हें फिर से मेडिसिन दे देंगे। तुम्हें चोट लगी हुई ना, इधर हमें तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। डोंट टच। नहीं मैं खुद कर लूँगा। और कम ऑन, हम तुम्हें खा नहीं जाएंगे जो तुम इस तरह से अटैक कर रहे हो। मम्मा कहती है और हम कहते हैं कि किसी को भी अपना को टच नहीं करने देना जिसे तुम जानते ना हो। चलो फिर एक काम करते हैं, तुम हमसे फ्रेंडशिप कर लो, फिर तो तुम हमें जान जाओगे ना। हम तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, तुम भी अपने बारे में हमें बता देना, ठीक है। ठीक है ये अच्छी बात है, मुझे फ्रेंड्स बनाना पसंद है बहुत ज़्यादा। क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं आया, तुम्हें कुछ और चाहिए, खा के नहीं रही हो तुम। इन पे चोट लगी हुई है, दर्द हो रही है, नहीं खाया जा रहा। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। तुम्हारी डैड की सबसे बड़ी एनिमी है, तुम्हें नाम तो पता होना चाहिए हमारा। मेरा नाम चोन जंगकुक है और मेरा नाम पाक जिमिन और मेरा नाम किम वी है और मेरा नाम युंगी है। आई नो हम जानते बेबी आपका नाम क्या है। बेबी, लेकिन मैं बेबी नहीं हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। वो वाले बेबी की बात नहीं कर रहे, हम तुम्हें प्यार से बेबी बुला रहे, हम तीनों के बेबी। अच्छा एक बात बताओ कि तुम उस वीडियोस के बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे। कौन सी वीडियो, वो जो तुम्हारी हमने तुम्हें दिखाई थी। नहीं मुझे नहीं पता। तो तुम्हें किसी पे शक कौन कर सकता है ऐसा तुम्हारे साथ। ताकि तुम एक माफिया हो तो तुम्हारी बहुत सी एनिमी होंगी, किसी पे तो शक होएगा, कुछ तो होगा ना तुम्हारे माइंड में। मैं माफिया नहीं हूँ। क्या मतलब, मुझे नहीं पता ये माफिया क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मेरे डैड है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम मुझे कहीं पे भी किसी भी मिशन पे मेरी फैमिली में जो उनके साथ डेट होते हैं, तुम्हारे डेट और वो नामजुन, उसके साथ तुम मुझे कभी देखे नहीं। उन्होंने यानी तुम्हें माफिया से दूर रखा हुआ है। अच्छा तुम अपनी एज बताओ, तुम्हारी एज कितनी है। मेरी एज 15 है। ये बात तुम हमें पहले नहीं बता सकते कि तुम इतने छोटे हो। हमने पता नहीं क्या कुछ सोचा हुआ था तुम्हारे साथ। है कि तुम पागल हो गए, तुम मुंह बंद करके बैठो। तुम्हारी फैमिली वाकई में पागल है, एक ऐसे बच्चे को घर से निकाल दिया जिसको इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, उस पर ऐसा इल्जाम लगा के उसको निकाल दिया। अच्छा तो युंगी ये बताओ, वो जो नामजुन नहीं होंगे ना, वो तुम्हारे तुम्हारे बड़े भाई। यस, युंगी के बड़े भाई नामजुन ही होंगे और उनके वो क्या कहते हैं, हस्बैंड, हाँ सोपचिन उनका नाम है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, युंगी से बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अच्छा तो फिर वो पर्सन कौन था जो तुम्हारे डैड के साथ कर रहा था। क्या हुआ बताओ कौन था। मेरे ना हेड में पेन हो रहे, मैं जिसे जाके सो जाऊं। इसे क्या हो गया। ये लो कर लो ब्रेकफास्ट। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो, क्यों।
मुझे इसी तरह से बात नहीं करनी चाहिए क्या तुमसे? तो गुस्से से देखने की जरूरत नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा। एक बार भी तुम लोग में से किसी ने भी यूंगी की बात नहीं सुनी। अभी वो बच्चा है, उसे इन चीजों की समझ तक नहीं है और तुम लोगों ने उस पर क्या इल्जाम लगाकर उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। बच्चा है वो, लेकिन इतना भी बच्चा नहीं है कि उसे समझ में आए कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। अगर चलो मान भी लेते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, तो क्या वो हमसे झूठ बोल के यहाँ से नहीं निकला था? क्लब में वो नहीं गया था या इन तीनों से नहीं मिला था? हो सकता है कोई और बात हो, कभी कभार जैसी चीजें हमें दिखती वैसी नहीं होती। जिन बस करो और जाओ यहाँ से। ये तो शर्त बहुत बड़ी है यूंगी के लिए, ताकि ये बेबी आपके नहीं हमारी इसलिए। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं शॉपिंग पे, आपके क्लोथ्स लेने। ठीक है, फिर यूंगी अपने स्कूल के लिए बैग और बुक्स वगैरह भी ले लेना, ताकि उसने स्कूल भी तो जाना होगा। जो चाहिए आपको ले लेना। ठीक है, फिर हम लोग आइसक्रीम भी खाएंगे। यहीं से जो है ये लोग शॉपिंग करने निकल जाते हैं और यूंगी जो है पूरा दिन इनके साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है। और ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं यूंगी के साथ। अभी ये लोग जो है आइसक्रीम खा रहे होते हैं। मुझे और आइसक्रीम चाहिए, मैं आज पूरी नाइट आइसक्रीम खाऊंगा। हाँ, ताकि जो हमने इतनी मुश्किल से तुम्हारा फेवर उतारा है वो फिर से चढ़ जाए तुम्हें। प्लीज ना, मुझे चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम पहले हम तीनों के पहले एक अच्छे से नाम रखो। लेकिन आप लोग का नेम तो ऑलरेडी रखे हुए हैं ना? हाँ है, लेकिन तुम हमें प्यार से जो बुलाना चाहते हो वो बोलो। जैसे जो अपनी बेबी को बुलाते हैं, लव बुलाते हैं, जान बुलाते हैं, बेबी बुलाते हैं। क्या मतलब पार्टनर? अच्छा, हम तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते। जो तुम्हें अच्छा लगे तुम हम तीनों को उस नेम से बुला लो। युग ने सोच लिया, आपका नाम जो था बनी की तरह दिखते हो, तो आपको बनी बॉय बुलाऊंगा मैं। और आपको देते हैं ताकि आप बहुत अच्छे हो। और आपको मैं चिम चिम बुलाऊंगा ताकि आप बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। क्या हुआ, क्या आप लोग को नेम नहीं पसंद आई? हाँ बिल्कुल अच्छे हैं, हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी सूट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। तुम दोनों हंसना बंद करोगे? आइडिया भी तुम्हारे था उसको बोलने का। ये भी तब ये लोग जो है वो आइसक्रीम तब बैठ के खा रहे होते हैं, तो पीछे जो है तो कुछ ग्रुप्स होते हैं बॉयज का। तो वो ना यूंगी को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। यूंगी जब उनको देखता है तो यूंगी भी क्यूट के बस उनको स्माइल करते हुए देख लेता था कि यूंगी को इतनी समझ नहीं आती कि उसको किस इंटेंशन से या किस तरह से स्माइल करते हुए यूंगी देख रहे हैं। तब ये लोग देखते हैं कि यूंगी किसी को स्माइल करके देख रहे हैं, तो ये लोग पीछे देखते हैं कि तीनों जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे, खासकर जंगल। जंगल जो है उनको इशारा करते थे कि यूंगी को लेके यहाँ से जाओ, ताकि उसके सामने अगर इन्होंने कुछ भी किया तो इनसे भी डर जाएगा। यूंगी बेबी उठो, चलो कार में मेरे साथ। लेकिन मैंने अभी अपनी आइसक्रीम खानी है को, मैं तुम्हें कार में ला दूंगा, चलो। वैसे अगर तुम लोग को पता होता कि हम लोग कौन है, तो तुम लोग इस तरह से हमारी चीज को इस तरह से ना देखते। ये लो, हम अपनी बेबी की एक और आइसक्रीम लेके आ गए। थैंक यू। ये आपकी शर्ट को क्या हुआ? वो इस पे शर्ट पे आइसक्रीम गिर गई थी, इसलिए इस तरह हो गई है। जंगल जो है वो उनको मार के तो आ गया था, लेकिन अभी भी वो फिलहाल बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और यूमी को देख रहा था। वी और जिमिन का जो गुस्सा है वो किसी तरह कंट्रोल में हो जाएगा। उनको भी आ रहा था गुस्सा इस चीज पे, लेकिन वो कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जंगल का जो वो एक साइको, उसका दिमाग जो है बिल्कुल ही घुमा हुआ है। उसका जब गुस्सा आते ना तो बस, यूमी तुम्हें जो चाहिए था हमने दिला दिया ना, अब चलो कार में, हमें चलना में। कहते ये इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है? वो जिमिन ने इसकी आइसक्रीम ले ली थी ना, इसलिए। फनी बॉय, तुम मेरी ले लो आइसक्रीम। क्या थोड़ी देर इस गाड़ी में खामोशी हो सकती है? ये लोग जो है तो मैंशन पहुंचते हैं, तो जंगकुक जो है वो गुस्से में कार से निकल के यूंगी के जाके हैंड पकड़ के उसे कार से बाहर निकालते हैं। ये चीज देख के जिमिन और वी जो है वो जंगकुक से आगे यूंगी का हैंड छुड़ाते हैं। बेबी आप अपने रूम में जाओ, पर हम तीनों वहाँ पे आते हैं। तुम दोनों ने मुझे क्यों रोका? तुम दोनों को गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बहुत आ रहा है। हम दोनों को भी गुस्सा आ रहा है जंगकुक, लेकिन इस तरह से अगर हमने उसे हर्ट किया ना, वो हमारी बात भी नहीं समझेगा और उल्टा हमसे दूर चला जाएगा। हम जाके उसको आराम से और प्यार से समझाएंगे कि वो किससे बिलोंग करता है, दोबारा वैसी हरकत नहीं करेगा। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों बैठे हुए? यूंगी के बारे में सोच रहा हूँ। दिल ऐसा कहते हैं जैसे ये सब उसने किया नहीं है, वो इतना ज्यादा इनोसेंट है, वैसा कर ही नहीं सकता। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूँ, वो उस रात 3 दुश्मन के साथ आया था, हमारे 3 एनिमीज।
और जो सब भी उसने किया, वो वीडियो वगैरह सब कुछ आप कैसे बोल सकता है, वो कैसे लग सकता है कि वो ये सब नहीं कर सकता। लेकिन मेरा दिल यही कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, और जिस दिन ये बात साबित हो गई कि वो बेकसूर था, उस दिन वो आप लोग को माफ नहीं करेगा। क्या हो गया, तुम रो कर रही हो? मुझे नहीं बात करनी है आप तीनों से, आप तीनों बहुत ही ज्यादा बड़े हो, बिल्कुल मेरी हीरों की तरह। अपनी गंदी फैमिली के साथ हमें मिलाना बंद करो। हमने किया क्या है जो तुम इस तरह से रो रहे हो? अभी तक तो मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है। देखा, फिर से शॉर्ट कर रहे हो तुम लोग युंगी पे, और तीनों कुछ किया भी नहीं। इतनी जोर से तुमने युंगी का हैंड पकड़ा था, तीनों बुरे हो, बैड बॉय। देख लेना, युंगी यहाँ से भी चला जाएगा हम लोग को छोड़ के, बैड बॉय। मिस्टर मिन युंगी, अगली बार से ऐसा कहा तो जान से मार दूंगा। और हमें उस बात पर आ रही है कि तुमने उसको इस्तेमाल करके देखा। क्या जरूरत है उसको इस्तेमाल करके देखने की? मुझे लगा कि आप लोग अच्छे हो, लेकिन आप लोग भी बिल्कुल यंग और डेड की तरह हो कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, इससे नहीं मिलना, इससे बात नहीं करनी, ऐसे करना, वैसे नहीं करना। बहुत बुरे हो आप लोग। अच्छा ठीक है, हमारी गलती है कि हमें इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन गलती तुम्हारी भी है, इसलिए हमने तुम्हें डांटा था। तो ठीक है, नहीं करूँगा इस्तेमाल, कभी भी नहीं करूँगा इस्तेमाल। हम तुम्हारी इस्माइल की बात नहीं कर रहे हैं युंगी, तुमने उसको इस्माइल करके देखा था, हम इस चीज पे नाराज हो गए तुम पे। इधर आओ, इधर आके बैठो मेरे लेप पे। अब तुम चुपचाप जो है आराम से हम तीनों की बात सुनोगे, कुछ नहीं बोलोगे। अब तुम इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो कि तुम्हें समझाना पड़े कि कोई लॉलीपॉप दे तो उसके पीछे नहीं चले जाते। तो उसने कौन सा युंगी को लॉलीपॉप दिया, युंगी ने ले ली। अगर वो आइसक्रीम देता तो युंगी ले लेता। युंगी, तुम्हें आइसक्रीम इतनी पसंद है कि कोई भी पर्सन तुम्हें आइसक्रीम देगा तुम उसके साथ चले जाओगे। अच्छा, अगर वो पर्सन तुम्हें किडनैप कर लेता या तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर देता तो फिर सोचो तुमने क्या होता? क्या होता? युंगी को फाइटिंग आती है, युंगी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, युंगी वीक नहीं है। युंगी इधर देखो, आखिरी बार तुम्हें प्यार से कहनी कि तुम किसी से भी बात नहीं करो, तो नहीं इस्तेमाल करो। अगर किसी ने बात की या कुछ भी कहा तुम आके हमें कहोगे, समझ आ गई? ठीक है युंगी, समझ गया, कुछ नहीं कहेगा वो, आप लोग की सारी बातें मानेगा। जाओ पीछे रहो, युंगी से बात नहीं करनी युंगी ने। मुझे समझ में नहीं आ रही, हम गुस्से में ही या ये अब एक बच्चे को लेके आए, ये सब तो देखना पड़ेगा हमें। मैं हमारे लिए डिनर लेकर आता। बेबी इधर आके खाना खाओ। नहीं खाना मुझे, मेरा पेट पहले ही भरा हुआ है। अच्छा तो क्या खाया है तुमने? हमें तो तुम्हें खाते हुए नहीं देखा। मैंने खाई है ना अभी थोड़ी देर पहले, जो हम लोगों ने सारी बातें की थी, उसी से मेरा पेट भर गया। यूंगी बेबी इधर आओ, आके चुन के लेफ्ट में बैठो और खाना खाओ। वे जो बहुत ही ज्यादा सीरियस टोन में बोलता है, जैसे यूंगी जो डर के थे और जाके चुन के लेफ्ट में बैठ जाते हैं। ये मैंने तुम्हारे फेवरेट कार्टून लगा दिए, इन्हें देखो और चुपचाप खाना खाओ। यूंगी जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था अपने फेवरेट कार्टून देख के। वो चुपचाप जुनू की लेफ्ट में बैठा हुआ था और जुनू जो है वो खाना खिलाने लगता है यूंगी को। यूंगी बेबी उठ जाओ, तुम्हें स्कूल नहीं जाना। नहीं अभी नहीं जाना, बाद में चले जाऊंगा। उठो तुम लेट हो चुके। अब इस छोटे से बेबी को नींद आ रही है, तब रात को मैंने कहा था कि जल्दी सो जाओ, तुमने सुबह स्कूल जाना है, लेकिन नहीं, आपने तो कार्टून देख रहे थे अपने। कार्टून को कुछ मत कहना, वो मेरा फेवरेट कार्टून है। अच्छा कोई कुछ नहीं कह रहा, चलो ब्रेकफास्ट करो जल्दी। तुम दोनों आज के ऑफिस जाओगे? मैं और तुमको जो है वो ऑफिस जा रहे हैं, क्या तुम नहीं चल रहे? नहीं मैं तुम दोनों के साथ चल रहा हूँ। यूंगी हम तीनों जो है वो स्कूल से तुम्हें पिक करने आ जाएंगे, ठीक है? तुम अपना टाइम बता दो। यूंगी जब वो अपने स्कूल चले जाते हैं और ये तीनों भी अपने वर्क के लिए चली जाती है, थोड़ी देर बाद तब यूंगी की स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो यूंगी जो है वो बैठ के इनका वेट ही कर रहा होता है। यूंगी हॉबी, मुझे तो लगा नहीं था कि तुम आज आओगे। स्टडी भी तो इम्पोर्टेंट थी ना, तो इसलिए मुझे आना था, और मैंने उन तीनों को बोला था, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। यंग कैसे हैं? मॉम एंड डैड बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं। मैं भी सब लोग को बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ। क्या यूंग ने बात की मॉम एंड डैड से कि यूंगी ने कुछ नहीं किया था? पता नहीं, लेकिन डैड पहले से ज्यादा गुस्सा करते हैं और तुम्हारा तो नेम भी सुनना पसंद नहीं करते। तुम सेठ हो तो अपने घर जाके ना मॉम को बताऊंगा कि आज मुझे तुम मिले थे और तुम बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो सुन के बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे कि यूंगी खुश था, और मैं बात करूंगी डैड से कि वो तुम्हें मेंशन आने थे। ये तीनों जो है वो तब आई थी यूंगी को पिक करने, तो जो आपको यूंगी को इतना ज्यादा क्लोज देखे इनका गुस्सा जो है वो 7वें आसमान तक पहुंच जाते। मिस्टर मिन यूंगी, आप लोगों ने डरा दिया, इस तरह से चिल्ला कर रहे हो।
छोड़ो, दर्द हो रहा है। ये क्या कर रहे हो? दर्द हो रही है मुझे। तुम्हें इससे ज्यादा दर्द होनी चाहिए। तुम कर क्या रहे थे वहाँ पे? यूंगी का वो बेस्ट फ्रेंड है, यूंगी उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए यूंगी उसकी सबसे ज्यादा क्लोज है। तुम्हें हक किसके दिए कि हमारे अलावा किसी से प्यार करने का? यू नो व्हाट, हम ना तुमसे प्यार से बात करें, इसलिए तुम हमारे सर पे चढ़ के नाच रहे हो। तुम्हें बताना पड़ेगा कि हम जैसे भी चीजों को कोई देखे हाथ लगाए तो क्या होता है। क्या कर रहे हो? छोड़ो यूंगी को। जब तुम पूरे दिन इसी तरह से बांधे रहोगे ना, तब जाके तुम्हारी अकल जो है वो ठिकाने पे आएगी। इसी तरह यूंगी जो पूरा दिन बांधा हुआ था, उसकी जो है वो रो रो की कंडीशन खराब हो चुकी थी, वो अनकॉन्शियस हो चुका था और उसको उठते था तो फीवर भी हो जाता है। इसे चेक करें और बताइए कि इसे कब तक होश आएगा। बिना हाथ लगाए चेक करें। सर में जब तक हाथ नहीं लगाऊंगा तो मैं चेक कैसे करूंगा उसको क्या हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा रोने की वजह से और डर की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया था और उसे फीवर हुआ है। ठीक है, फिर आप ये मेडिसिन इन्हें दे देना और कोशिश करें कि ये और ना रोए और ज्यादा परेशान ना हो, इनकी कंडीशन और खराब हो जाएगी। ये लोग जो है वो यूंगी की केयर करने लगते थे। ये जो है वो उसकी पट्टी वगैरह कर रहे थे ताकि उसका फीवर वगैरह उतर जाए, और जंकुक उसको बैंडेज वगैरह कर रहा था और जिमिन जो है उसको मेडिसिन वगैरह दे रहा था। इसी तरह जो है वो मॉर्निंग हो गई थी और ये लोग जो अभी तक पूरी रात जो यूंगी के पास ही थे और जागे भी थे, सोए नहीं थे। तब यूंगी आइज ओपन करता है तो इन तीनों को अपने सामने देखते हैं। जंकुक ने जो यूंगी का हैंड पकड़ा हुआ था, यूंगी जो वो चुटकी से अपना हैंड जो है वो जंकुक से पीछे कर लेता है। दूर रहो यूंगी से, रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कहा है ना मैंने कि रोना बंद करो, तो इसका मतलब रोना बंद करो। और रही बात तुम्हारे स्कूल की, तुम आज से स्कूल नहीं जाओगे। तुम्हारी जो भी स्टडी है, जो सब भी है, तुम ऑनलाइन करोगे। यूंगी जो है वो अपनी नीज को आकर के जो है वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है, जिस वजह से उसको सही तरह से सांस भी नहीं आ रही थी। जंकुक जो है वो यूंगी को पकड़ के अपनी गोद में बैठाते हैं। वी जाके इसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आओ ताकि इसको मेडिसिन दे दे, इसकी कंडीशन खराब हो जाएगी वरना नहीं करना है मुझे कुछ भी। छोड़ो प्यो बैड बॉय, और गुस्सा मत दिलाओ मुझे। यूंगी ओपन योर माउथ। यूंगी जी मैंने कुछ बोलना है ना, ओपन योर माउथ। वी जो है वो यहाँ पे यूंगी के फेवरेट कार्टून लगा देते हैं। यूंगी ये चीज देख के चुपचाप कार्टून देखने लगते थे। जिमिन जो उसे खिलाने के लिए फिर से आगे करते हैं और यूंगी चुपचाप इस बार खा लेते हैं। और ये तीनों जो है एक तरफ कार्टून की तरफ देखते हैं और एक तरफ यूंगी की तरफ देखते हैं जो चुपचाप उसे खा रहा था देखते हुए। जंकुक वो सो गया है, उसे लटा दो और तुम अपना लैपटॉप उठा लो, कार्टून बंद कर दो। मुझे लगता है कि हमें यूंगी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए। हम बता भी दें, वो कहाँ समझेगा हमारी बातों का। ना समझे हम समझा देंगे उसे। हम तीनों के लिए एक ड्रिंक पसंद कर ली है। हम यूंगी को अपने साथ लेके जाएंगे और उसे सब कुछ समझा देंगे और बता देंगे। इसे हर करने से अच्छी कि अपनी फीलिंग्स बता दे। ठीक है, फिर तुम दोनों को जैसा ठीक लगे, अभी हमें आराम कर लेना चाहिए। इसी तरह टाइम गुजरते और हम देखते हैं कि यूंगी को ये लोग जो है बहुत ही ज्यादा एक अच्छी जगह पे लेके जाते हैं, जो उन्होंने खुद जो डेकोरेट वगैरह करवाई थी ताकि यूंगी को सरप्राइज वगैरह दे सके। सब कुछ उसकी पसंद की चीजें, कलर्स वगैरह लगाते हैं। हमारे बेबी को हमारी छोटी सी अपडेट पसंद है। अभी भी नाराज हो हमसे? अच्छा चलो देखो, हमने अब कान पकड़ लिया, अब सॉरी कह रहे हैं, हमें प्लीज माफ कर दो ना। हम दोबारा सच में ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप लोग यूंगी की उसकी फेवरेट चीज़ें दोगे और इतना अच्छा करोगे, ये सब करोगे, तो उसके बाद फिर गलती करोगे, फिर यूंगी की फेवरेट चीज़ें ला दोगे और आप लोग को लग मैं आपको सॉरी एक्सेप्ट कर लूँगा। इस बार तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, नहीं करनी है बात मैंने। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगली बार तुम दोबारा ऐसी कोई हरकत करोगे तब तो हमें गुस्सा आएगा ना। मैंने क्या किया था? वो यूंगी का बेस्ट फ्रेंड है, यूंगी उससे बहुत प्यार करता था। बचपन से हम लोग एक साथ थे। यूं ने कहा था हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। वो बहुत अच्छा है। तुम्हारी फैमिली उसको जानती थी, सब जानते हैं उसे। वो मेरे साथ मेंशन में ही रहते हैं। उसका नाम होगी है नामजन, और जिन हियोंग ने उसे अडॉप्ट किया था। वो किसी मिशन पे उन्हें मिला था तो उन्होंने वहीं से उसे अडॉप्ट कर लिया। ये बात तुम्हें हमें पहले बतानी चाहिए थी ना। उस दिन भी डैड और यूं किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी थी। आप लोग को बोलता हम लोग मेरी बात सुनते, कहा था मैंने, नहीं सुनी आप लोगों ने भी। अच्छा ठीक है, प्लीज रो मत, क्योंकि हम सच में तीनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन
हम तीनों को नहीं पसंद कि तुम किसी के पास जाओ या किसी से बात करो या किसी के ज्यादा फ्रेंडली हो हम तीनों के अलावा, इसलिए बस हमें गुस्सा आ जाता है। प्यार से बोलना चाहिए ना। मुझे समझ आती है कि आप लोग प्यार से समझाओगे तो। I'm sorry, सच में हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम जो कनेक्टेड होके हम ले लेंगे। एक शर्त पे मैं आप लोग का सॉरी एक्सेप्ट करूंगा। हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस तुम बोलो। आप लोग को प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस? यही कि आप लोग कभी भी मुझ पे शॉर्ट नहीं करोगे। अगर कोई बात बुरी लगेगी तो आके मुझे प्यार से समझाओगे, प्यार से बताओगे। शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करोगे और नाराज तो बिल्कुल भी नहीं होगे। और जो बोलूँगा वो सारी बातें माननी पड़ेंगी मैंने। और कभी भी किसी को हर्ट नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। अच्छा ठीक है, हम तीनों तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने आप को पूरा बदल लेंगे जिस तरह तुम चाहते हो वैसे। हम कभी किसी को हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात प्रोटेक्शन की आएगी अपनी और तुम्हारी, तो फिर हमसे किसी चीज़ की उम्मीद मत करना। गौर जी, आप देख रहे हैं ना कि इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया। अगर इन्होंने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया तो आप इन्हें पनिशमेंट देना कि हमेशा से मुझसे दूर चले जाए और मैं आपके पास आ जाऊँ। यूंगी, पागल हो, बोलने से पहले क्या सोचते नहीं हो? जो मुँह में आता बोलते चले जाते हो। देखो, तीनों फिर से छोड़ करो, अभी सॉरी बोला था। अच्छा, तो अगर हम तीनों आपसे दूर चले जाएंगे तो आपको क्या हर्ट नहीं होगा? मुझे हर्ट होगा, ताकि आप तीनों अच्छे हो जैसे भी हो, यूंगी की केयर करते हो। और सबसे बड़ी बात, उस दिन यूंगी को प्रोटेक्ट किया था ना, तो यूंगी आप से भी प्यार करता है। आप लोग भी हॉबी की तरह मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बहुत अच्छे हो। पहले जो तुमने बोला ना वो ये अच्छा था, आगे ये बोलने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। अच्छा, ये हम फ्लावर्स लाए तुम्हारे लिए और ये रिंग भी हम तुम्हें बनाना चाहते हैं। ये रिंग क्यों? ताकि हम तुम्हें आज बोलना चाहते हैं अपनी दिल की बात कि हम तुमसे सच में बहुत बहुत प्यार करते हैं। मैं भी आप तीनों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं रिंग नहीं लेके आई हूँ। आप लोगों को बताना चाहिए था ना मुझे रिंग लेके आनी है। क्या करें हम तुम्हारी इस इनोसेंट का? अभी तुम क्या हमें एक्सेप्ट करते हो तीनों का? हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ तीनों का। ये तीनों जो है वो यूंगी को रिंग बना देते हैं और यूंगी को जो रिंग है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आती था कि इन पे इन तीनों का ही नाम लिखे हुए थे। रिंग तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। यूंगी, हमने तुम्हें रिंग बना दिए तो और कुछ भी करना होता है? क्या करना होता है? किस करनी होती है अपने पार्टनर को? अच्छा ठीक है, ये लो कर लो। क्या कर ले? आप लोगों ने कहा क्या आप लोग को करना है? यूंगी के हैंड पे कर लो। यूंगी, हम तुम्हारी हैंड की नहीं तुम्हारी लिप्स की बात कर रहे हैं। यूंगी जो है इन तीनों को देख के उसे समझ तो नहीं आती, लेकिन वो डर जाता है, बस पीछे हो जाता है इनसे। यूंगी, जंगू का कहने का मतलब था कि वो मजाक कर रहे हैं, डरो मत। चलो हम तुम्हारे हेड पे तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, हेड पे कर लो, ताकि यूंग भी कर लेते, डैड भी कर लेते, तुम लोग भी कर लो। यूंगी इतना ज्यादा थके उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है। बस मुझे खाना चाहिए, भूख लग रही है। अच्छा बेबी, जाके पहले फ्रेश हो जाओ, फिर खाना लगाते हैं आपके लिए। क्या बात है, पहले तो 3 दुश्मन एक साथ और यहाँ पे दुश्मन का ही इतने अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। तुम तीनों को क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा? डैड, आप यहाँ पे? जिमी, तुम यूंगी को लेके ऊपर जाओ। मिस्टर पार्क जिमी, मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ से हिलना भी मत। यूंगी, तुम ऊपर जाओ, हम तीनों आते। आप लोग को आने से पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। तुम तीनों एक साथ हो, ये चीज़ हम एक्सेप्ट कर भी लेते, लेकिन हम ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि तुम मिस्टर मिन के बेटे को इधर लेके आए हो। आप लोग जो है वो पूरी बात नहीं जानते। हम सब कुछ जानते हैं। तब जब तुम तीनों उसको मेंशन से इधर लेके आए तो हमें लगा उसे टॉर्चर करोगे, उसे इतनी अजीब और तकलीफ दोगे, हमारा बदला लोगे मिन फैमिली से। लेकिन नहीं, तुम तीनों के पास एक ही मौका है अपनी गलती की माफ़ी मांगने का। यूंगी को हमारे हवाले कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है कि आप लोग यहाँ आएंगे और ये सब बोलेंगे और हम लोग आपकी बात मान लेंगे? बच्चा आप लोग का है, इन्हीं में आपकी है, सब कुछ किया कह रहा आपका है, तो हम क्यों बीच में मरे? गलती भी मत करना इस पे हाथ उठाने की। हम तीनों एक दूसरे की ताकत है, हाथ भी मत लगाना, वरना मैं लिहाज नहीं करूँगा आपका। अब आप लोग जो हैं वो खुद यहाँ से जा रहे हैं कि मैं गार्ड को बुलाऊं?
अब तुम तीनों उस लड़की के लिए अपने बाप के सामने खड़े हो गए। अगर ऐसी बात है तो मेरी तरफ से जंग का ऐलान हो गया। रेडी रहो तुम तीनों अपनी बर्बादी देखने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रही ये तीनों यहाँ पे आ कैसे गए। अगर आपस में मिल गए थे तो एक दूसरे को जान से मार देते, यहाँ तक क्यों आ गए। हमारे डैड एक दूसरे की एनिमी है और इन तीनों की सबसे बड़ी एनिमी मेरी फैमिली है, तो उनको तो हाथ मिलाने थे एक दूसरे से। ये तीनों जो है तब रूम में जाते हैं तो देखते हैं युंगी रूम में नहीं था। तब जिमी की नजर पड़ती है बेड पे, नीचे जो है वो युंगी छुपा हुआ था। युंगी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? देखो ये बिल्कुल टाइम नहीं है डैड से खेलने का। क्या हुआ बेबी? आप लोग के डैड थे ना, वो युंगी से हेड करते हैं ना। युंगी ने सब कुछ सुन लिया। पहले तो आप बाहर आओ देखिए। बेबी आप इस चीज की परवाह मत करो कि वो आपको पसंद करते हैं नहीं करते। वो आज तक हमें प्यार नहीं दे पाई, तुम्हें क्या ही देंगे। इस चीज को मत सोचो, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। ओके? क्या मैं आप तीनों से कुछ मांग सकता हूँ? मेरी जान तुम बस हुक्म करो, तुम जो मांगोगे हम लाके देंगे। जान भी मांगोगे तो दे देंगे, दिल भी मांगोगे लगा के तुम्हारे कदमों में रखेंगे। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए नहीं। मैं बस वहाँ जाके सबसे मिलना चाहता हूँ, फिर वापस आप लोग के साथ ही आ जाऊँगा। बेबी ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी फैमिली जंगली बनी हुई है, तुम्हें कुछ भी कर सकती है। वहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने जंग का ऐलान कर दिया है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम उस वक्त तुम्हें ले जाएंगे तुम्हारे पेरेंट्स के घर। नहीं, युंगी ने अगर कह दिया तो हम जाएंगे, ठीक है? सच में हम लोग जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, आपने कहा था तो हम लोग जाएंगे। यस हम लोग घर जाएंगे, हम लोग घर जाएंगे, यस हम लोग घर जाएंगे। जंगल तुम छोड़ो कि हमें जाना चाहिए। देखो उसने पहली बार हमसे कुछ मांगे और वो देखो कितना खुश है। पहली बार हम उसकी खुशी की वजह बने हैं। हम लोग तब जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं जाके पूरी टीम रेडी करवा दूँ। हम यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। ये लोग जो है तो तीनों युंगी को लेकर युंगी के मैंशन जाते हैं, तो वहीं पे जाकर शॉट होते हैं। उनके डॉक्टर जो है वो पहले वहाँ पे थे। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इतना हैरान क्यों हो रहा हो? बता तो दिया था आपके जंग का ऐलान हो गया है। यहाँ तो आज कोई मरेगा, यहाँ तो कोई बचेगा। डैड ये तमाशा बंद करें और जाए यहाँ से। ये तमाशा बंद नहीं होने वाले, शुरुआत तुम लोगों ने की थी। इसे इधर तेरे हो या मैं खुद आके लूँ। ये सब लोग जो है वो यहाँ पे एक दूसरे पे कन्फ्रेंट करने लग जाते हैं। नामजून ने जो है वो जंगकुक पे की हुई थी और युंगी के डैड ने जो है वो बी पे की हुई थी और ली जुनसुक ने जो है वो जिमिन पे की हुई थी। युंगी अपने डैड का सुन। युंगी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अगर आपने हमसे युंगी को छीनने की कोशिश की और कोई भी किसी ने भी गन चला तो हम तीनों से बुरा नहीं होगा। युंगी की जो डैड है वो युंगी को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज देख के जंगकुक जो है वो शॉट कर देता है और जिससे जो है जाके मिन को गोली लग चुकी है और यहाँ पे सब लोग जो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। नामजन जो है वो जंगकुक पे गोली चलाने लगता है। यहीं पे जिमिन जो है वो नामजन को गोली चला देता है, लेकिन नामजन को नहीं लगती। यहीं पे जो है दूसरे पे फायरिंग करने लग जाते हैं। तुम दोनों मेरी बात सुनो, युंगी को लेकर निकलो यहाँ से जल्दी। युंगी चलो जल्दी यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना, युंगी होश में हूँ, तुम्हारी जान चली जाएगी, चलो यहाँ से। युंगी के जो पेरेंट्स थे उनकी जो है वो डेथ हो चुकी थी। से जो है वो नामजन और जिन जो है वो पहले ही बाहर निकल आए थे। जिमिन और वी जो है वो जैसे ही युंगी को लेके बाहर आते हैं तो बाहर नामजन जो है वो जाके युंगी को अपने देखने लग जाते कि वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो ठीक हो ना युंगी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम दोनों जाके जगह को जल्दी बाहर लेके आओ, मेंशन में बम लगा हुआ है, कभी भी फट सकता है। जिमिन और वी जो है तो वो अंदर जाते हैं तो अंदर जाकर शॉक कर देते थे। जंगकुक जो है उसे पहले से ही बम के साथ जो है वो बांधा हुआ था, लेकिन वो होश में था। वहीं से पीछे से इन दोनों के भी सर पे कोई गन मार देते हैं और इन दोनों को भी एक बम के साथ जो है वो बांध देता है। ये तीनों जो वो अभी होश में थे। युंगी प्लीज हमारी मदद करो इसको खोलने में। आई हेट यू। युंगी तुम्हारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जाओ, जिन कार में तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम लोग को क्या लगा कि मैं तुम लोग की फिक्र कर रहा था कि मैंने बोला जाके जंगकुक को अंदर बचाओ? तुम लोग को यहाँ तक लाना भी हमारा प्लान था। और युंगी क्या बोल गई है तुम लोग को? आई हेट यू, वो भी हमारे प्लान का हिस्सा था। तुम लोग को जानबूझ के यहाँ पे लाना। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग को बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा। क्या बकवास कर रहे? युंगी को बुलाइए यहाँ पे। हमें आपकी किसी बात की यकीन नहीं है, यकीन तो करना ही होगा। तुम लोग को क्या लगा हमने युंगी को मेंशन से निकाला था? वो भी हमारा प्लान कैसा था, उसको निकाल के तुम लोग के घर भेजना, तुम लोग का ट्रस्ट जीतना।
योंगी वापस आओ, बोलो ये सब कुछ झूठ है। वो नहीं आने वाला, वो तुम लोग को छोड़ के हमेशा के लिए जा चुका है। तुम लोग यहाँ पे अपनी आखिरी सांसें ले दो। मैंने अपने बाप का बदला लिया तुम लोगों से। आई हेट यू मिस्टर मैन योंगी, आई हेट यू। बटरफ्लाई ये वन शॉट जो है वो ये भी खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। इसकी मैंने इस तरह से एंडिंग क्यों की है ये मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी इसका रीजन। तब तक जो है वो आप लोग को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए वन शॉट के साथ, एक नए कैरेक्टर के साथ।